वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पुनः बहुत बहुत बधाइयाँ। आप वर्ग एक में उच्च माध्यमिक शिक्षक के तौर पे अब आप पदस्थ होने जा रहे हैं और ऐसी आशा है कि आप अपनी सेवाएं पूरी ईमानदारी के साथ में देंगे। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है डीओ के पास में जा कर के, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमाना है, किस क्रम में जमाना है, और भी बहुत सारी चीज़ें जिन पे हम बात करेंगे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखी हुई होंगी और आप उन वीडियोस को और ज़रूर देख लेना। जब मैं मतलब ज़िले में जब जॉइनिंग लेने गया था, मेडिकल वेरिफिकेशन हो, पुलिस वेरिफिकेशन हो, उनके संबंध में भी मैंने सेपरेट वीडियोस डाली हुई हैं। तो वहाँ से भी देख सकते हो। ये प्रोसेस बहुत आसान होती है, हम इनको देख लेते हैं। चलिए एक एक करके हम पीडीएफ पे आ जाते हैं। उससे पहले आप सभी ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा, सक्सेस क्लासेस व अमित धाकड़। कल ये आदेश मैंने जो भी लिंक थी यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको सेंड कर दी थी, तो यहाँ से भी आप अपना ज्वाइनिंग लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका प्रथम नियुक्ति दिनांक है, नियुक्ति आदेश है, यही हमेशा काम आएगा। अब देखिएगा, यहाँ पर ये तो ग्रेड पे की बात हो रही है, आपके लेवल की बात हो रही है। हम सीधा डॉक्यूमेंट को लेकर बात करें उससे पहले परिवीक्षा अवधि आपकी 3 वर्ष रहेगी। इसमें जो सैलरी का है, अभी आपको 70% सैलरी मिलेगी, द्वितीय वर्ष में 80%, तृतीय वर्ष में 90%, फिर चौथे साल से आपको पूरी सैलरी मिलने लगेगी। अब देखिएगा, अ, यह नियुक्ति अस्थायी रूप से 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती। परिवीक्षा अवधि पूर्ण ना करने पर, चलिए ये वाला छोड़िए, परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि भले इसमें लिखते हैं पिछली बार काफी ट्रांसफर्स हुए हैं। संबंधित अभ्यर्थी को, अब जिस लिस्ट में जिन जिन का भी नाम है, संबंधित अभ्यर्थी को 15 दिवस के भीतर पदस्थापना जिले, यानी जिस जिले का में आपकी ज्वाइनिंग होने जा रही है, अलॉटमेंट लेटर आपको मिला हुआ है, कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपस्थिति देनी होगी। उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। कौन कौन से, हम नीचे देखते हैं। 15 दिवस के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग ले लेनी है। हालांकि ये वाली डेट बढ़ती रहती है, हमारे टाइम पे 2-3 बार बढ़ी हुई थी, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आप नियुक्ति ले लो। भाई आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हो पैसे का? एक दिन का अभी आप 70% में भी लेके चलोगे तो 1000 आपका कहीं नहीं गया। उसके बाद क्या करना है कि अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एवं उसकी 300 प्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लाएंगे। मेरी मान के चलें तो कम से कम आप 7 से 8 सेट अभी बनवा लीजिएगा। रीजन ये है, 3 सेट तो आप अभी ये डीओ के पास जाएंगे वहां पर लग जाएंगे। इसके बाद फिर आप हो सकता है कहीं आपके बीओ में लगे, और संकुल पे तो ये लगने ही लगने हैं। तो इस प्रकार से लगभग 7 से 8 सेट आप पहले ही साथ में रेडी करवा लो। 3 तो आपके ये वहां लग जाएंगे। इस प्रकार से अभिलेखों का, और जो फाइल होती हैं आप वो भी ले लेना, खाकी कलर की लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगे, जिसकी सूची निम्नानुसार है। अब इसी क्रम में आप जमाइएगा। पहला वाला देखिए, नियुक्ति आदेश आपका यही वाला प्रिंट लगेगा इसका। एक नियुक्ति आदेश, उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, मतलब 2 आपकी फोटो आपको लेके जाना है। आपका आधार कार्ड ओरिजिनल तो साथ में है, साथ में फोटो कॉपी के 3 सेट आप डीओ के पास लेके जा रहे हैं। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये बस लिखना रहेगा। पात्रता परीक्षा की अंक सूची, आपने जो प्री क्वालिफाइड किया उसकी अंक सूची लगेगी, एवं आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित करने पर सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। चयन परीक्षा की अंक सूची, ये जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, ये डिपेंड करेगा जिनके लिए एप्लीकेबल होगा। चयन परीक्षा की अंक सूची लगेगी, एवं आरक्षित प्रवर्ग में
अर्हता क्वालिफाइंग अर्जित करने पर सक्षम अधिकारी का जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, दोनों कंडीशन में। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीएस के अभ्यर्थियों द्वारा जो सॉरी हाँ ओबीसी ओबीएस बोल दिया मैंने। अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा नवीनतम आय प्रमाण पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में घोषणा पत्र लगेगा। आय प्रमाण पत्र आपका मूल निवासी लगेगा, आपका डिजिटल होना चाहिए। वैसे डिजिटल लिखा नहीं है कि यहाँ पे डिजिटल हो, लेकिन डिजिटल ही मांगते हैं। कोई सा भी डॉक्यूमेंट हो जो डिजिटली बन रहे हैं वो डिजिटली होने चाहिए। स्थायी निःशक्तता या दिव्यांगता प्रमाण पत्र हो आपका 40% वाला, तो वो आपका लगेगा। जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है केवल उनका लगेगा। अतिथि अनुभव प्रमाण पत्र केवल उनका लगेगा जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हुई है। और इसी क्रम में आपको ये दस्तावेज जमा लेने। शासकीय सेवक की स्थिति में यदि आप शासकीय सेवक हैं, लोक सेवक के तौर पे कार्यरत हैं, तो विभागीय अनुमति एनओसी लगेगा, अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग के प्रस्तुत सेवा से त्याग पत्र की पावती लगेगी। यदि एनओसी नहीं है तो आपको जो त्याग पत्र है उसकी पावती लगानी पड़ेगी। अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपके लगेंगे, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन और आपका बीएड, इनको भी आप क्रम में लगाइएगा। पहले 10वीं लगाइएगा, फिर आप 12वीं लगाइएगा, उसके बाद ग्रेजुएशन आपका बीएड है, बीएड आपका पीजी है, पीजी जिस क्रम में आपने किया हुआ है। संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड में से ये जो क्रम है ना ये बदल सकता है, क्योंकि जब आप डीओ ऑफिस जाएंगे वहां पर भी कई बार वो चस्पा कर देते हैं। ठीक, तो आपको ये डॉक्यूमेंट सारे इस क्रम में जमा के लेके जाना है। स्टेप पर आप वहीं पे जाके करिएगा, बस फाइल मतलब पूरे डॉक्यूमेंट रेडी करके जाइएगा। जितने जल्दी आपका वहां से डीबी हो जाएगा उतने ही जल्दी आप संकुल के लिए रवाना हो जाओगे, क्योंकि आपको मेडिकल भी करवाना है। मेडिकल आप अपने जिले में ही करवाएंगे। इसमें बस एक चीज याद रखिएगा, मेडिकल में मेडिकल किसी विशेष दिन ही होता है। देखिए पूरी आप ज्वाइनिंग ले लो, उसके बाद 15 दिन के अंदर आप कभी भी दे सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि आपका जब मेडिकल हो रहे होंगे आप लोगों के तभी आप उसको करवा लो। मतलब चीजों से आप कंप्लीट होते चलो, ये नहीं कि अब हम ज्वाइनिंग ले ली हम आराम से करवा लेंगे, नहीं। 7 दिन में से जहां तक मुझे आइडिया है, हमारे वहां पर नरसिंहपुर में गया था बुधवार की गुरुवार, एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, बुधवार या गुरुवार के दिन हमारा मेडिकल हुआ था। और पुलिस वेरिफिकेशन भी हमने करवा लिया था पहले ही ज्वाइनिंग से पहले। ठीक, तो पुलिस वेरिफिकेशन आपका जो भी थाना है आप वहां से पुलिस वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। वो आपको एक सर्टिफाइड करके दे देंगे, प्रमाण पत्र आपको दे देंगे कि आपका आचरण जो भी है कोई भी केस आप पे दर्ज नहीं है, इस प्रकार का बना के दे देंगे। संलग्न शपथ पत्र नोटराइज परिशिष्ट 2A में आपको मिल जाएगा, और जो परिशिष्ट जो भी आपसे बोले जाएंगे आपको वहां भी मिल जाएंगे, और पृथक से आपको देखने को भी मिल जाएंगे। इसमें वैसे ये अभी संलग्न नहीं है, ये आपको मिल जाएगा। ठीक, इसका परिशिष्ट एक था ये प्रारूप में घोषणा पत्र, ये तो आय वाला था। ठीक, शपथ पत्र ये आपको नोटराइज्ड मतलब शपथ पत्र लगाना पड़ेगा। आप जहां जिले में जाएंगे आप वहीं पे आप ये बनवा सकते हैं। ज्यादा लंबी प्रोसेस नहीं है, ये आसानी से आधे घंटे के अंदर अंदर काम हो जाएगा। उक्त प्रमाण पत्रों का जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पुनः परीक्षण कर पात्र पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरांत पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने हेतु मुक्त किया जाएगा। तात्पर्य क्या है कि आपने जैसे ही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आपका परीक्षण हो गया दस्तावेजों का, पुनः परीक्षण कर मतलब फिर से हो रहा है, सेकंड टाइम हो रहा है ये, जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पद स्थापना स्थल जहां आपकी पदस्थापना हो रही है इस विद्यालय में के जिला मुख्यालय पर, उसके जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरांत पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने हेतु मुक्त किया जाएगा। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 15 दिन की ही टाइम लिमिट है। यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, इसे किसी भी समय इसको आप पढ़ लीजिएगा। परिवीक्षा अवधि स्थायीकरण के संबंध में नियम है, ये सारी चीजें। तो अभी आप मेन काम आपका ये है
कि जो भी आपके दस्तावेज हैं, इनकी आप केवल 3 प्रतियां ना करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियां करवाएं, 7 से 8 प्रतियां करवा लें, क्योंकि बहुत काम की प्रतियां होने वाली हैं। क्योंकि डीओ के पास ही 3 लग जाएंगी, उसके बाद में फिर और भी आपकी लगेंगी, ये आपके डॉक्यूमेंट और भी अन्य स्थानों पे लगेंगे, लगभग 7 से 8 आप करवा के रखो। जो भी डाउट हो डीबी के संबंध में आप कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल हो गया, और भी जॉइनिंग के संबंध में जो भी सारी चीज़ें हैं, आप सर्च करिएगा यूट्यूब पर जा कर के, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय अमित धाकड़ या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय सक्सेस क्लासेस वीडियोस, ऐसे करके आप सर्च करेंगे तो मेरी जो भी डिफरेंट वीडियोस हैं वेरिफिकेशन को लेकर के, वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये पूरी प्रोसेस है। मेन चीज़ है कि आप बिंदास अच्छे से ज्वाइनिंग ले लें, जितने जल्दी होगा उतने जल्दी ले लें, इंतज़ार ना करें कि हम आराम से ज्वाइनिंग लेंगे, आपका भी नुकसान होगा। एक बहुत लंबे समय तक आपने इंतज़ार किया है, प्री देना, उसके बाद मेंस का इंतज़ार करना, मेंस के बाद फिर इतना लंबा समय आपने वहाँ पे किया, डीबी होने के बाद फिर आपका वेट करना, बहुत सारी चीज़ों से आप गुजरे हैं। तो अच्छे से बिंदास ज्वाइनिंग करिएगा और अपनी सेवाएं शासकीय शिक्षक के तौर पे अच्छे से दीजिएगा। जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।